एक उम्मीद और यूएस मार्केट पूरी तरीके से झूमता हुआ नजर आया। ओवर द वीकेंड हमने देखा, जब से जेरोम पवेल का जो एक कंफर्मेशन आया है कि जो नेक्स्ट मीटिंग में रेट कट हो सकता है, कि जिसकी काफ़ी डिमांड पिछले कई महीनों से जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं कि भाई रेट कट होना चाहिए। बट हर बार जो है ये हो नहीं रहा था। बट इस बार खुद जेरोम पवेल ने कंफर्म किया है कि हाँ, अगले मीटिंग में जो है रेट कट जो है पॉसिबल लग रहा है और हमें करना पड़ेगा और कर सकते हैं। तो इस तरह की जो उम्मीद है, उस उम्मीद में जो यूएस मार्केट है काफ़ी पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखा। डाउ जोन्स 800 प्लस पॉइंट उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। एस&पी ऑल्सो 200-300 पॉइंट की अप मूव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। इवन नैस्डैक में भी एक अच्छी उछाल हमें देखने को मिली। तो यूएस में इतनी बड़ी उछाल के बाद हमने इंडियन मार्केट में भी देखा, इवन एशियन मार्केट में भी आप देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव मार्केट दिख रहा था। बट यहाँ पर ना एक थोड़ा सा कंसर्न जो मुझे लगा कि जिस हिसाब से यूएस मार्केट में जो इस न्यूज़ को इतना पॉजिटिवली लिया गया और इतना अच्छा हैंडओवर मिला, हमारा निफ्टी 200-300 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था। बट उस हिसाब से जो है निफ्टी काम करता हुआ नजर नहीं आया। 200 पॉइंट का गैप अप नहीं हुआ, 70-80 पॉइंट के गैप अप में सिमट गया और उसके बाद भी काफ़ी प्रेशर में रहा। इवन 25,000 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाया। कोशिश जरूर की ऊपर जाने की, बट उसको डिफेंड नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो हुई है वो 25,000 के नीचे हुई है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो निफ्टी को 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होने दे रहा है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सिब रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर कि जो है मार्केट 25,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो यदि होते हैं तो मार्केट 25,000 के ऊपर रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं, आज की मार्केट को। तो आज की मार्केट को यदि आप जब देखोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट 70-80 पॉइंट जो है प्रीवियस क्लोज जो है 24,870 से 80 पॉइंट लगभग मार्केट ओपन ऊपर हुआ। लेकिन उसके बाद इसने 900 के लेवल को नीचे गया, 24,900 को भी ब्रेक किया। एक डाउन साइड इसने एक जो है स्कैरी मूव बनाया कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दिखाए। बट 24,900 को टच करके सीधा ये 25,022 की तरफ गया। बट इस जर्नी को इसने इतना स्लोली किया जिससे लगा कि यार जो बायर्स है मार्केट में उनमें ना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, इवन आफ्टर इतना बढ़िया हैंडओवर ग्लोबल से मिलने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई निफ्टी को ऐसा अभी क्या चाहिए जो मार्केट ऊपर इसको लेके जाए। हालांकि ओवरऑल हम देख रहे हैं पिछले जो हमारा जो अर्निंग सेशन रहा, कंपनीज की जो अर्निंग रही, जो फंडामेंटल्स रहे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बट इतने वीक भी नहीं थे कि मार्केट अब थोड़ा बुलिशनेस की तरफ नहीं जा सकता। एक मिक्स ओपनिंग आप कह सकते हो। कुछ कंपनीज का रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए, कुछ कंपनी में प्रेशर दिखा, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी प्रेशर दिख रहा था, जिसमें कि आईटी सेक्टर वाज ऑन टॉप। बट वहाँ भी अब थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है। बट इसके बावजूद मार्केट ऊपर जाने से थोड़ा सा डर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह मुझे लगती है वो ये है कि लगातार जो एफआईज की सेलिंग है वो रुक नहीं रही है, वहाँ पर बाइंग आ नहीं रही है। यानी जो बाहर से जो पैसा है, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में उतना इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं दिखा रहे हैं, या वहाँ पर अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा इनडिसीजन रहेगा। तो जब इनडिसीजन की यदि बात करें तो ओवरऑल थोड़ा सा देखें यदि सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट को, तो आज पूरे सेक्टर में आप देखो क्या आईटी के अलावा कोई ऐसा और सेक्टर भी है जिसने थोड़ा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो पीएसयू बैंक देखो, ये लगातार हमारा प्रेशर में चल रहा है, न्यूट्रल टू बेरिश ही चल रहा है। आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली आज अच्छा करने वाला था ही, जो लग रहा था देख के। हालांकि निफ्टी भी अच्छा करना चाहिए था, बट निफ्टी आईटी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो मार्केट है, निफ्टी चढ़ा नहीं जाता बहुत ऊपर, बट ये गिरने नहीं दिया निफ्टी आईटी ने। तो ये एक बड़ा संकेत मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी ने शायद मार्केट को गिरने नहीं दिया। इवन मेटल को देखोगे तो मेटल भी थोड़ा पॉजिटिव ओपन क्लोज हुआ। ऑटो सेक्टर पॉजिटिवली दिखा, हेल्थ केयर थोड़ा पॉजिटिव दिखा, कंज्यूमर पॉजिटिव दिखा अच्छा खासा, 2 पॉइंट के साथ ऊपर यहाँ पे दिखा। फार्मा सेक्टर भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा। बाकी के सेक्टर में एक मिक्स, यानी आप देखो 4-5 सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। आईटी को थोड़ा सा हटा दो, आईटी बहुत जबरदस्त आज इसने क्लोजिंग दी 800-900 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 3% के आसपास ये गया था इंट्राडे में, बट 2-2.5% के आसपास ही आज
जो क्लोज हुआ एग्जैक्टली 2.37%, तो विच इज़ गुड फॉर आईटी सेक्टर। तो इसने निफ्टी को सेव किया काफ़ी हद तक। साथ ही साथ यदि मैं थोड़ा-सा बात करूँ इस चीज़ को लेके कि भई ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन को जो हम देख रहे हैं, तो मार्केट में जो एडवांस है वो 1412 स्टॉक्स हैं और 1612 स्टॉक्स जो है डिक्लाइन उसमें दिख रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ गुड साइन। बिकॉज़ देखो, ओवरऑल सेक्टर में बाइंग सेलिंग होती है, बट यदि ओवरऑल आप देखोगे, यदि जो एडवांस है, यदि ज़्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन होता है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा-सा एक नेगेटिव डेटा इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छे संकेत दिख नहीं रहे। ओवरऑल सेक्टर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ सीधे थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के चार्ट में आपको थोड़ा-सा मैं एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले यदि हम आरएसआई इंडिकेटर को समझें, धीरे-धीरे हम चीज़ों को समझेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ये 50 के ऊपर क्लोज़ है, व्हिच इज़ एट 53। तो आरएसआई में थोड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिला है कि भले ही नीचे गया था, बट फिर से इसने रिकवरी हमें आरएसआई के अंदर देखने को नज़र आ रही, मोमेंटम थोड़ा-सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आया। अब ये मोमेंटम क्या कन्फर्मेशन में तब्दील होगा, तो यहाँ पे जब स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर ओवरबॉट वाले जोन से क्रॉसओवर है, मतलब एक प्रेशर है। बट एक अच्छी बात ये है कि ये अभी 80 के ऊपर है, और यदि ये 80 के नीचे आता है तो फिर ये कंसर्न वाली बात हो जाएगी, यानी कि हमें लेवल्स देखने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर से एमएससीडी पे देखोगे यदि, तो एक चीज समझ आएगी कि भले ही मोमेंटम ऊपर है, बट यहाँ पे ट्रेंड जो है थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन बार्स हैं ये फेडेड हो रहे हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है। तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा मिक्स होता हुआ दिख रहा है। प्लस साथ के साथ अब हम सीधे यहाँ पर यदि आए तो बॉलिंजर बैंड के अपर जोन के यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, विच इज नाइस। अब ये यहाँ से एक साइकिल यदि ये पूरा करेगा तो ये ऑलमोस्ट समझो 24,356 के आसपास आता हुआ नजर आएगा अभी के सिनेरियो से। तो ये एक अच्छे संकेत है नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो, मार्केट जो है जिस जोन में है, जिस हिसाब का कैंडल बना हुआ है, वो है हमारा डोजी टाइप कैंडल। तो डोजी टाइप कैंडल में यदि आप देखोगे तो जो हमारा प्रीवियस जो लो था 24,850 का, उसको होल्ड किया कल मार्केट ने, यानी लास्ट सेशन में, और आज जो है एक अच्छी ओपनिंग के साथ, हालांकि डोजी कैंडल फॉर्म इसने बनाया है, तो यहाँ से ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो कंफ्यूजन है ये इसलिए भी है, इतनी अच्छी हैंडओवर मिलने के बाद, यानी ग्लोबल से, ठीक है, यानी ग्लोबल हैंडओवर अच्छा मिलने के बावजूद भी यहाँ जो कंफ्यूजन है वो इसीलिए है कि जो एफआईज का जो पैसा है, जो एफआईज की जो बाइंग है वो नहीं आ रही है। तो जब तक एफआईज की जो है बाइंग नहीं आएगी, तब तक एक थोड़ा सा संशय मार्केट में बना रहेगा। तो यहाँ पर ये एक संशय बना हुआ है। तो ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली, तो यहाँ पे आप देखो कि कल अगेन एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि 24,900 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो 24,850, और उसके बाद सीधे 24,800 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और 800 टूटा तो समझो 700 से पहले मार्केट नहीं रुकेगा, जो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट में फॉल आ सकता है। 24,900 का होल्ड होना फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट के लिए बन गया है। यदि अप साइड की बात करें तो अप साइड देखो, अप साइड क्या होगा, अप साइड अगेन यहाँ पे जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो 24,157 का बना हुआ है, यानी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो मार्केट को यदि अच्छा करना है तो मार्केट को एक बड़ा गैप अप देना पड़ेगा 25,200 के ऊपर। तो 25,200 के ऊपर यदि गैप अप होता है, तब आप समझो कि मार्केट में एक पॉजिटिव गैप अप हुआ है। यदि 60-70 पॉइंट का गैप अप होता भी है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज आज भी हमने देखा कि मार्केट 25,000 के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगेन 25,000 के ऊपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक आप ये कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस वाला लेवल अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि वहां पर रिजेक्शंस मिल रही है मार्केट को लगातार। 25,000 के ऊपर कई बार ट्राई किया, इवन लास्ट टाइम उसने होल्ड भी किया, बट वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अब जो लग रहा है देख के कि 25,200 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट को, और 25,200 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें जो है एक कंफर्मेशन, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। नीचे की साइड में स्टिल अभी थोड़ा सा ना मार्केट इनडिसीजन वाले मोड में है। यहाँ पे भी ये जो है आरएसआई इसके ऊपर है, यहाँ पे कंफ्यूजन का स्टेट है, यहाँ पर ये है, ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। यदि ये 25,050 25,100 के आसपास रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तगड़ा रिजेक्शन मार्केट को मिल सकता है। तो आपको बहुत ही कॉशियसली काम करना है, कोई भी अपमूव को एकदम से चेज नहीं करना जब तक वहां पर आपको थोड़े से डेटा पे और चार्ट पे सस्टेन होने के आसार नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अच्छे से मार्क करके रखने हैं।
साथ के साथ बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा जो हम ये कह सके कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है 55,000 का जो लेवल है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है। यदि वो ब्रेक होता है 55,000 का लेवल तो हमें 54,900 के लेवल को देखना चाहिए। 54,900 यदि ब्रेक होता है तो हमें फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। तो वो एक जो है टेंशन वाली बात ज़रूर है कि मार्केट में 54,900 का लेवल बैंक निफ्टी का ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो बीच में थोड़ा-सा पॉजिटिव ज़रूर हुआ था, फिर से यहाँ पे ये ट्रेंड जो है नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा वीक हो गया है। प्लस यहाँ पे ये 50 के मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी कर दिया है और ये 40 के आसपास फ्लैट है। तो आरएसआई में भी कुछ खास मोमेंटम हमें नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी के केस में। तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है सो दैट निफ्टी भी हमें जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। सेंसेक्स जो है कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें एक्सपायरी काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यदि मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है तो वहाँ से हमें एक अच्छा यदि सस्टेन होता है तो अच्छी बात है, यदि सस्टेन नहीं हुआ तो एक अच्छा फॉल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग टुमारो और डेटा पे बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। तो जब डेटा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं एंड ऑप्शन चेन को समझने से पहले लेट्स लुक एट दिस। तो ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में देखो 24,900 पे मार्केट है, शॉर्ट कवरिंग लगातार बन रही है विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि यार शॉर्ट कवरिंग बन रही है मार्केट में, फिर भी मार्केट जो है इस तरीके से क्लोज हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए था। तो क्या कल एक गैप अप जैसा माहौल बन रहा है? तो यस, ऐसा लग रहा है इसको देख के कि इवन 25,000 पे यदि देखो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है विच मीन्स कि जो कल की जो ओपनिंग है वो पॉसिबल ओपनिंग जो है वो फिर से ऐसा लग रहा है कि 25,000 के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और 25,000 के ऊपर का मतलब है 40-50 पॉइंट, बट दैट विल नॉट सफिशिएंट। ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होगा 50-60 पॉइंट का गैप अप। कम से कम जैसा मैंने आपसे बोला कि 200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए सो दैट बुल्स कैन गेन कॉन्फिडेंस। और ये जो गैप अप है ये सपोर्टेड होना चाहिए एफआईज की बाइंग के साथ। तो आज यदि एफआईज की बाइंग आपको दिखती है और कल गैप अप दिखता है देन यू कैन ओनली कंसिडर इट कि यस ये जो बाइंग आ रही है यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस जो है एफआईज दिखा रहे हैं। तो ये चीज हमें बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। कल फिर से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं। एंड साथ में यहाँ पे जब मैं सपोर्ट की तरफ देख रहा हूं तो 25,000 पे मुझे जो है सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि मार्केट 24,900 के आसपास है बट सपोर्ट अभी भी जो बना हुआ है 25,000 पे सपोर्ट बना हुआ है। 46 लाख का आज का एडिशन है तो विच इज अ गुड थिंग। मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव तो जरूर दिख रहा है। इस तरह का जो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है मार्केट में वो एक अच्छे संकेत होते हैं बुल्स के लिए। तो यहाँ पर भी 25,100 पे भी आप देखोगे तो लॉन्ग लिक्विडेशन है। लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब ये है कि 25,100 पे थोड़ा सा मार्केट कैप्ड हो रहा है। यानी यदि पॉसिबली मार्केट ओपन हो भी जाता है 25,060 25,070 के आसपास तो 25,100 पे फिर से रिजेक्शन मिलने की संभावना है। तो मार्केट दोनों साइड मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25,200 वी नीड राइट विद गैप अप। तो वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे डेटा बन रहा है ये कैप्ड हो रहा है 25,100 पे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो वंस अगेन कि भाई इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें जो है बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। 25,000 का जो लेवल है वो फिर से कहीं ना कहीं जो है स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, सो कल जब मार्केट ओपन होगा दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि 25,200 के ऊपर मार्केट ओपन होता है प्लस एफआईज की आज बाइंग होती है देन ओनली थिंक कि ये जो बुलिश मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। यदि मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव होता है जिसकी एक उम्मीद है कि 25,100 के आसपास मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है बट वहां पर कंसर्न आपको ये रहेगा कि मार्केट वहां से जो है सेल प्रेशर देख सकता है, सेलिंग प्रेशर देख सकता है, वहां से रिजेक्शन फेस हो सकता है। तो यदि 25,060-70 के आसपास ओपन होता है तो उसको चेस करने का कोशिश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट को सस्टेन होने देना चाहिए। सो ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू कैन आस्क मी वाया कमेंट्स। सो जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए and I will try to definitely answer all of those query that you will ask. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.